हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एटर्निटी मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत एक ओल्डर कपल से की जाती है, जिनमें हम लैरी और जॉना को देख पाते हैं, जो दोनों ही अपने ग्रैंड किड्स की जेंडर रिवील पार्टी में जा रहे होते हैं और इन दोनों के बीच क्यूट और लवेबल सी बातचीत हो रही होती है। लेकिन अचानक जैसे ही वो लोग घर के बाहर पहुंचते हैं तो लैरी जॉना से कहता है कि उन्हें सभी लोगों को सच बताना होगा, पर जॉना उससे कुछ और समय मांगती है, जिसके लिए लैरी एग्री कर जाता है और फिर वो लोग पार्टी के लिए घर के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन वही लवेबल सी बातचीत उन लोगों की चल ही रही होती है तो लैरी एक प्रिट्ज़ल खाता है, जिसे वो चोक करने लगता है और सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन की तरफ, जहां हम एक शख्स को देख पाते हैं जो ट्रेन से ट्रैवल करते हुए पहुंचा है, जहां उसे अजीब अजीब से पैसेंजर नजर आते हैं और फिर वो एक स्टेशन पर आ पहुंचता है, जहां सभी लोगों से वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ पहुंचा है, जिसका जवाब वो सभी उसे यही देते हैं कि उसका एसी उसे शॉर्टली कनेक्ट करेगा। और फिर क्या, वो एक छोटी लड़की से कनेक्ट करता है और उसे बताता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसकी कोई भी फैमिली उसे नजर नहीं आ रही, जिसके जवाब में वो उसे यही देती है कि वो किडनैप नहीं हुआ है बल्कि वो जंक्शन में है और बाकी डिटेल के लिए उसे एसी का वेट करना होगा। और अब उसके पास कोई और चारा नहीं, जिस वजह से वो एसी का वेट करना लगता है। और काफी समय वेट करने के बाद एना नाम की एक लेडी उसके पास पहुँचती है और उसे बताती है कि वो उसकी एसी है, जो सुनकर वो थोड़ा हैरान है क्योंकि उसे उसका मतलब नहीं पता। और फिर एना उसे बताती है कि एसी का मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है, जो सुनकर लैरी हैरान है। जी हाँ, लैरी की डेथ हो गई है और अब वो आफ्टर लाइफ में है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एसी का काम नए डेड लोगों को प्रोसेस करना है, साथ ही उन्हें एटर्निटी चूज करने में गाइड करना है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो लोग उन्हें रूल भी एक्सप्लेन करते हैं और ऑफ कोर्स थोड़ा सेल्स पिच भी करते हैं। हाउ फनी राइट, इवन इन आफ्टर लाइफ कैपिटलिज्म छोड़ता नहीं है। और लैरी मर गया है ये वो मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण एना उसे मिरर दिखाती है और बताती है कि वो अपनी यंग बॉडी में वापस आ चुका है, यानी कि डेथ के बाद लोग अपनी फिजिकल एज में वापस रिवर्ट करते हैं, जिसमें वो सबसे ज्यादा खुश थे। इसलिए यहाँ हम लैरी को उसकी यंग एज में देख पाते हैं। साथ ही वो एना से कहने लगता है कि उसे वापस जाना होगा क्योंकि उसकी वाइफ को कैंसर है, पर एना उसे मना कर देती है क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे काम नहीं करती, जिस वजह से वो गॉड से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन एना उसे इतने सारे पैम्फलेट दे देती है जो देख वो इतना हैरान है कि इतने सारे गॉड्स अवेलेबल है, जिस वजह से उसे शक होने लगता है कि गॉड है या नहीं, जिस वजह से एना उसे कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन ये जरूर बताती है कि वो फ्रैंक के लिए काम करती है। साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है क्योंकि मरने के बाद उसे एटर्निटी जाने का ऑप्शन मिला है, पर अब वो उस पर है कि वो एटर्निटी कौन सी चूज करेगा, क्योंकि वो फिलहाल एटर्निटी और लाइफ के बीच में रुका हुआ है, जिसे वो सभी जंक्शन कहते हैं, जहाँ लगभग उसे एक हफ्ता रहने के लिए दिया जाएगा और साथ ही उसी दौरान उसे चूज करना है कि वो कौन से एटर्निटी में हमेशा के लिए रहना चाहता है। जिसके बाद टीसी वहाँ से चली जाती है उसे एक रूम देकर और फिर लैरी वॉक करते हुए बार की तरफ आ पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बारटेंडर से होती है, जो उसे बताता है कि वो एंजल नहीं बल्कि एक बारटेंडर है। साथ ही एसी ने उसे रूल्स बताए हैं या नहीं, क्योंकि लैरी को नहीं पता कि एक्चुअल रूल्स क्या है। तो वो बारटेंडर से समझाता है कि अगर वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है या एटर्निटी चूज करने वाला है तो मेक श्योर करे कि वो और उसकी वाइफ अलग हो सकते हैं और फिर वो एटर्निटी चेंज नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की यानी कि रेड डोर को क्रॉस किया तो उसे वॉइड में भेज दिया जाएगा, जिस कारण उसे सोच समझ के फैसला करना होगा। और फिर क्या, उसकी आँख खुलती है, वो भी उसके टीसी के बाजू में यानी कि एना के बाजू में, जिससे वो पूछता है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्या उन लोगों ने ये खुद चुना है, जिसके जवाब में एना उसे बताती है कि यहाँ रुके हुए लोग अपने लव्ड वन का वेट कर रहे हैं या फिर उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है या उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया। जो सुनकर लैरी से कहता है कि वो उसकी वाइफ का वेट करना चाहता है, जिसके लिए उसे कौन सा काम करना होगा, जो फिलहाल लॉन्ड्री का काम है। और हम देख पाते हैं कि लैरी उसके लिए अग्री कर जाता है, पर जैसे ही वो जाने लगता है उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, जिसकी डेथ हो चुकी है और वो फाइनली आफ्टर लाइफ में पहुंची है, जहाँ वो खुद को देख पाती है कि वो यंग है। साथ ही उसकी मुलाकात एना से भी होती है और साथ ही लैरी से भी, जिसे वो एक्सप्लेन करता है कि तुम मर चुकी हो। साथ ही
कि उन लोगों को एटर्निटी चूज करनी होगी, लेकिन उसी दौरान उसका एसी उसके पास पहुंच उसे कहता है कि उसे पहले काम डाउन करना होगा और फिर उसे एक शख्स से मिलाता है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका पहला हस्बैंड ल्यूक है, जो जॉन के लिए लगभग 67 ईयर्स से वेट कर रहा है। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही बारटेंडर है। और फिलहाल उन दोनों को देख जॉन कंफ्यूज हो चुकी है, जिस वजह से उसका एसी उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि लगभग 67 ईयर्स से ल्यूक उसका वेट कर रहा है। और जॉन जो काफी हैरान है, वो रियान यानी कि उसके एसी से पूछने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में रियान उसे यही कहता है कि वो स्मार्ट है और खुद अपना डिसीजन ले सकती है। और उसके तुरंत ही बाद हम देख पाते हैं कि ल्यूक आ पहुंचता है, जिसके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करती है और फाइनली उसे कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचती है, वहाँ लैरी आ जाता है उसे बताते हुए कि उसने सारी प्लानिंग्स कर ली है कि वो लोग कौन सा इटर्निटी चूज करने वाले हैं और साथ ही अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करने वाले हैं। जो सुनकर भी जॉन हैरान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ल्यूक को चूज करे या फिर लैरी को, जिस वजह से वो लैरी को अपने रूम से बाहर भेज देती है ताकि वो कुछ समय अकेले रहकर चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। और फिर दूसरी ही सुबह हम देख पाते हैं कि लैरी एक डेट का प्लान कर चुका है, जहाँ वो उसे उसके फेवरेट सिंगर के पास ले जाता है, लेकिन वो काफी ड्रंक होता है और वो सिंगर भी गलत होता है, जिस वजह से लैरी एना से बात करने लगता है। उतने में वो सिंगर जॉन से बदतमीजी करने लगता है और ल्यूक पहुंच उस मोमेंट को सॉर्ट आउट करता है, लेकिन फिर लैरी और ल्यूक के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से जॉन हैरान हो चुकी है और उन लोगों को शांत रहने के लिए कहती है। फिर दोनों एसी को अपने साथ डिस्कशन के लिए ले जाती है और फिर क्या हम देख पाते हैं कि जॉन को वो दोनों एसीज एक ऑफर देते हैं, जिस ऑफर में वो दोनों ही लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि अपने दोनों ही हस्बैंड के साथ एक एक एटर्निटी चूज कर सकती है, जहाँ जाकर वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेगी और चेक करेगी कि किसके साथ उसे रहना है, या फिर वो तीनों एक ही एटर्निटी चूज कर लें जहाँ वो तीनों एक साथ रह सकते हैं। पर ल्यूक और लैरी इसके लिए तैयार नहीं, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग एटर्निटी चूज करते हैं और पहला चांस मिलता है ल्यूक को, जिसके साथ जॉन कुछ समय बिताएगी। और फिर हम देख पाते हैं कि जॉन और ल्यूक एक साथ काफी अच्छे समय बिताते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जॉन अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बात करती है, जो क्लियरली ल्यूक को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पर फिर भी वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। और फिर वो लोग अपनी पास्ट लाइफ को देखने के लिए एक साथ जाते हैं, जहाँ उन लोगों के अच्छे पल और बुरे पल दोनों हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ल्यूक ये भी देखता है कि उसके जाने के बाद कैसे लैरी ने जॉन के दिल में अपनी जगह बनाई, जो चीज जॉन के लिए गलत नहीं क्योंकि ल्यूक जा चुका था और लैरी ने उसे इमोशनल सपोर्ट किया है, पर ल्यूक के अकॉर्डिंग उसने उस सेंटिमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया है और जॉन को जीतने की कोशिश की, वो भी उसके इमोशनल स्टेज में। और वही हम देख पाते हैं कि लैरी कैरन से जाकर मिलता है, यानी कि जॉन की फ्रेंड से, और उससे क्लैरिटी लेने की कोशिश करता है कि जॉन लैरी से प्यार क्यों करती थी, जिसके जवाब में कैरन उसे सिर्फ यही कहती है कि उसे नहीं लगा था कि ल्यूक के जाने के बाद वो कभी खुश रहेगी, पर लैरी ने वो उसके साथ करके दिखाया। साथ ही साथ कैरन उसे ये भी बताती है कि वो फिलहाल 72 की एज में है, यानी कि आफ्टर लाइफ में, क्योंकि उस समय उसने अपनी असली आइडेंटिटी को खुलकर जिया था, यानी कि वो एक लेस्बियन है और उस 3 महीने के समय के बाद उसे फिर से अपनी फैमिली संभालनी थी, जिस कारण वो इस एज में एटर्निटी में लौटी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ल्यूक आकर लैरी से कन्फ्रंट करता है और उन दोनों के बीच फिर से थोड़ी नोकझोंक होती है, जिसके बाद लैरी जॉन के साथ कुछ समय बिताती है, जो देख हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना कंफर्ट लैरी को समझती है, क्योंकि ल्यूक के साथ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। और जैसे ही वो लोग अपना डे खत्म करने ही वाले होते हैं तो ल्यूक आ पहुंचता है और आकर उसे ये बताता है कि लैरी एटर्निटी जाने की चूज कर चुका था और अपनी वाइफ यानी कि जॉन का वेट करने वाला था कि वो सेम एटर्निटी चूज करे, जो सेल्फिशनेस है, और ये चीज जॉन को भी पसंद नहीं आती। लेकिन फिर ल्यूक भी बताता है कि उससे भी इन सालों में उसका वेट किया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ उसके भी संबंध रहे हैं। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि वो अपनी फ्रेंड कैरन के साथ कुछ समय बिताती है, जहाँ से उसे क्लैरिटी मिलती है कि उसे ये नहीं सोचना है कि लैरी और ल्यूक क्या सोचेगी, बल्कि उसे ये सोचना है कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए।
जिस कारण जॉन अपना डिसीजन बना लेती है। और वही दूसरी तरफ लैरी और जॉन के बीच भी दोस्ती हो चुकी है, जहाँ उन दोनों ने अपने अपने फ्लॉज एक्सेप्ट किए हैं और साथ ही ये भी कि उन लोगों की लाइफ जॉन के साथ जितनी स्पेंड किए थे काफी अच्छी थी। पर जॉन का डिसीजन सुन वो दोनों हैरान रहते हैं, क्योंकि न उसने लैरी को चूज किया है न ल्यूक को, बल्कि वो अपनी फ्रेंड कैरन के साथ जा रही है। और वही दूसरी तरफ लैरी और ल्यूक एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ल्यूक लैरी को बताता है कि उसने उनके लास्ट गुड बाय के बाद सोचा था कि वो लोग फैमिली बसाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं कर पाया। फिर लैरी भी उसके साथ बिताए हुए अपने अच्छे पलों को याद करता है और ल्यूक को बताता है, जिस दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसने ऑलरेडी जॉन के साथ वो लाइफ स्पेंड की है, पर अनफॉर्चुनेटली ल्यूक नहीं कर पाया, जिस वजह से वो उसे छोड़ सीधा जॉन के पास पहुंचता है और जिस ट्रेन में वो बोर्ड करती है उसे रुका देता है, ये कहते हुए कि उसे अपना टाइम ल्यूक को देना चाहिए। यानी कि उसने लैरी के साथ तो अपनी लाइफ बिता ली है, बट ल्यूक जो उसका इतने सालों से वेट कर रहा था वो जॉन के साथ रहना डिजर्व करता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि लैरी ने एक और चीज नोटिस की है कि उसकी वाइफ के बाल चेंज हो चुके हैं। वो उस समय ऐसे नहीं थे जब से वो लोग साथ थे, जिससे वो रियलाइज कर पाता है कि जॉन उस समय सबसे ज्यादा खुश थी जब वो ल्यूक के साथ थी, और उसी कारण वो उसे ल्यूक के साथ जाने के लिए कहता है। जो सुनकर जॉना उसे कहती है कि वो सच में उसके साथ काफी खुश थी, यानी कि लैरी के साथ, पर फिर भी लैरी उसकी नहीं सुनता और ल्यूक के साथ उसे भेज देता है। और जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वो खुद अपनी एसी से बात करता है और उसे बताता है कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन एसी उसे बताती है कि उसने सही किया। जो चीज उसे भी रिमाइंड करवाती है कि वो यहाँ इसीलिए रुकी थी कि वो लॉस्ट सोल्स को उनकी करेक्ट जगह भेज सके। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉन और ल्यूक साथ तो है, लेकिन जॉन खुश नहीं, क्योंकि बार बार वो उनकी मेमोरीज चेक करती रहती है, वो भी लैरी के साथ वाली, जिसे वॉर्न भी किया जाता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और फाइनली ल्यूक से कह देती है कि वो गलत कर रही है, क्योंकि उसे ल्यूक के साथ नहीं रहना बल्कि उसकी फीलिंग्स लैरी के लिए है। भले ही वो उसके साथ उस मोमेंट में खुश ही क्यों ना थी, पर उसने सच्चा प्यार और किसी से नहीं बल्कि लैरी से किया है, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और हम देख पाते हैं कि ल्यूक उसकी हेल्प करता है और जॉन रेड डोर से सीधा जंक्शन की तरफ पहुँचती है, जहाँ उसके पीछे लोग भी पड़ चुके हैं। और वही उसकी मुलाकात होती है उसके और साथ ही लैरी के एसी से, यानी कि रेयान और एना से, जो दोनों उसे बताते हैं कि वो अभी भी बाहर में है। और वहाँ जाकर सबसे पहले जॉन उसे सॉरी कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि उसने अब डिसाइड कर लिया है कि उसे किसके साथ रहना है, जिसे देख लैरी काफी खुश है। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों अपनी एटर्निटी में चले जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।